चैप्टर नंबर 3 में एंजाइम है। अब ये हमारे पास एंजाइम है। एंजाइम तो आपको पता है प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन। तब एंजाइम है, एंजाइम को मैंने ड्रा किया है इस रेड पर। इस रेड पर मैंने किस चीज को ड्रा किया है? मैंने एंजाइम को रेड कलर पे ड्रा किया है। जहां कहीं भी मसला आ जाए तो डायरेक्ट पूछा करो, ठीक है। लेकिन एंजाइम में हमारे पास ये जो ब्लैक्स एंड है, एंजाइम हमारे पास टोटली आर पार्टली प्रोटीन है, आर पार्टली प्रोटीन है। एंजाइम इज टोटली आर पार्टली प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम टोटली प्रोटीन होगा या एंजाइम का कोई हिस्सा प्रोटीन होगा, पार्टली प्रोटीन इन नेचर। और एंजाइम मस्ट कंटेन, अब टोटल, अब जरा यहां देखो, एक एंजाइम है हमारे पास और मुकम्मल प्रोटीन से बना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट से बना है। तो जो एंजाइम प्रोटीन पार्ट से बना हो, जो एंजाइम प्रोटीन पार्ट से बना हो, तो ऐसे एंजाइम को हम एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट मतलब अमाइनो एसिड्स होंगे। और पार्टली प्रोटीन या एंजाइम इस तरह होगा कि एंजाइम के दो हिस्से होंगे। एंजाइम का कोई एक हिस्सा प्रोटीन पार्ट होगा और कोई दूसरा हिस्सा नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। एंजाइम का कोई हिस्सा ये प्रोटीन पार्ट होगा और ये एंजाइम का कोई हिस्सा नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। तो मैंने बताया है कि वो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट से बना हो उसको तो हम एपो एंजाइम कहते हैं। उसको तो हम क्या कहते हैं शाबाश? एपो एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम का वो हिस्सा जो नॉन प्रोटीन पार्ट से बना हो तो उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। एंजाइम का वो हिस्सा जो नॉन प्रोटीन पार्ट से बना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। और ऐसे एंजाइम को जो कोफैक्टर और किस चीज से बना हो, एपो एंजाइम से बना हो, तो ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम कहते हैं, होलो एंजाइम। एंजाइम is totally or partly protein in nature. एंजाइम मस्ट कंटेन, एंजाइम में कम अज कम एंजाइम में 62 और ज्यादा से ज्यादा 2500 अमाइनो एसिड्स होंगे। और एंजाइम के दो हिस्से होंगे। एन एंजाइम हैज टू पार्ट्स। An active enzyme has two parts. एक एक्टिव एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स। एक एक्टिव एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। किसी भी एक्टिव एंजाइम के दो हिस्से होते हैं। एक लार्ज पार्ट होता है और एक स्मॉल पार्ट। यहां देखो, एंजाइम का जो ये रेड पोर्शन है, जो रेड पार्ट है, ये रेड पार्ट एंजाइम का क्या है? लार्ज पार्ट है, लार्ज पार्ट है। और इस लार्ज पार्ट ऑफ द एंजाइम, इसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। फ्रेमवर्क, या इसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट इसको हम कहते हैं। और एंजाइम का जो स्मॉल पोर्शन है
एंजाइम का जो स्मॉल पार्ट है, दिस स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, दिस स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। सो एक एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, एक है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट इज एक्चुअली द लार्ज पार्ट ऑफ द एंजाइम, और दूसरा है एक्टिव साइट। इसमें कम से कम एलोस्टेरिक साइट में कम से कम 58 से लेकर 2488 अमीनो एसिड होते हैं। बाज एंजाइम के कम से कम एलोस्टेरिक साइट में 58 और ज्यादा से ज्यादा 2488, और इसमें कम से कम 4, तो 4 को 58 के साथ जमा करके 62 और 12 अमीनो एसिड्स यहां पर होते हैं। ये जो एक्टिव साइट है, तो इसकी फर्दर दो पार्ट्स है। ये अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज भी करता है, तो इसमें रिकॉग्निशन साइट भी मौजूद है और अमल भी करता है। अमल तो कैटालिटिक साइट, रिएक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट भी इसे हम कहते हैं। ये कैटालिसिस ऑफ एंजाइम भी करता है, कैटालाइसिस ऑफ एंजाइम भी करता है, इस तरह। अब एंजाइम के दो मॉडल्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में हम डिस्कस कर सकते हैं कि एंजाइम किस तरह सबस्ट्रेट पर अमल करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाता है, और वो किस तरह एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और किस तरह एंजाइम से प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो युबरा लोड गर्मी दे गर्मी ने मरशो शाबा ता बिजली सच्चल शवे ची बिजली अरे मतलब गर्मी ने मरशो दे मा क्लास के एसी निश्ता दा वसद ما خراب है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम है। देर ज्यादा गर्मी दा यो दे स्क्रीन गर्मी दा यो पकी निश्ता बिजली भी नहीं लगूं जानता। तो ये एंजाइम का मैकेनिज्म है। एंजाइम के मैकेनिज्म में हमारे पास क्या चीज है? एंजाइम के मैकेनिज्म में यहां पर दो मॉडल्स है। एक है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल एक मॉडल है और उसका नाम है लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसको ईमेल फिशर ने प्रेजेंट किया था 1890 में, और इसको कोशलेन ने प्रेजेंट किया था ना बस क्लास खत्म बस नशमाश्तनूर। इसको 1959 में। इसके मुताबिक कि एंजाइम पहले से शक्ल बनाता है सबस्ट्रेट के लिए। पहला पॉइंट, एंजाइम इज प्री शेप्ड, पहले से शक्ल बनाता है फॉर सबस्ट्रेट। एंजाइम
सबस्ट्रेट की पहले से शक्ल बनाता है। दूसरा, साइट ऑफ एंजाइम, ये रिजिड है, रिजिड। ये क्या चीज है? रिजिड है, रिजिड। और तीसरा क्या है? तीसरा, एंजाइम बाइंड्स टू सबस्ट्रेट टाइटली। एंजाइम टाइटली सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है, टाइटली। और ये तीनों पॉइंट्स गलत है। क्या है यहां पर? एंजाइम पहले से शक्ल नहीं बनाता, चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग इट्स शेप फॉर सबस्ट्रेट। जब भी सबस्ट्रेट इसके साथ मिलता है तो ये सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी शक्ल में चेंज लाता है। और एक्टोसाइट चेंज एंजाइम अपनी शक्ल में इसलिए लाएगा जब एक्टोसाइट लूज होगा। जब एक्टोसाइट क्या होगा? लूज होगा, लूज। और क्या है? शाबाश। एंजाइम बाइंड टू सबस्ट्रेट लूजली। एंजाइम और सबस्ट्रेट ये लूज बॉन्ड बनाता है, लूज बॉन्ड बनाता है। इसीलिए तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ईपी में चेंज होगा। इसके मुताबिक यहां के सबस्ट्रेट, इसके मुताबिक सबस्ट्रेट लॉक है और एंजाइम क्या है? की है। और उस तरह के नहीं, सबस्ट्रेट क्या चीज है? ये की है। और एंजाइम क्या चीज है? ये लॉक है। और उसने इसको ये भी कहा, बहुत से फरार है। मुसलमान फिर दारे मतलब तो पकी नहीं उस पता पतो लगी जा। और यहां पर सबस्ट्रेट हमारे पास अब हैंड ग्लव मॉडल है। हैंड ग्लव मॉडल वो दायोटे की लिखम दायोटे, हाँ, हैंड ग्लव मॉडल है। जिस तरह हैंड हम अपने हैंड का शक्ल चेंज करते हैं तो ग्लव का शक्ल भी चेंज होगा। ग्लव का शक्ल क्या होगा? चेंज होगा। तो किस चीज मतलब जो एंजाइम है ये हमारे पास ग्लव है, और जो हमारा हैंड है ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। जो ही सबस्ट्रेट अपनी शक्ल में चेंज लाएगा, जो ही सबस्ट्रेट अपनी शक्ल में चेंज लाएगा
तो एंजाइम भी, मतलब मैंने हाथ में दस्ताना पहना है, तो जब मैं अपने हाथ में मतलब चेंज लाऊंगा तो इस तरह हमारे पास दस्ताने का शक्ल एंजाइम भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो कैटालिसिस ऑफ एंजाइम है उसमें है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एंजाइम के साथ स्टार्ट में क्या है, एंजाइम के साथ स्टार्ट में सबस्ट्रेट है, और मैकेनिज्म में देखो एंजाइम के साथ एंड में क्या चीज है, प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम के साथ स्टार्ट में सबस्ट्रेट ने एक्शन किया है और वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। तो एंजाइम चेंजेस सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। और फिर एंजाइम ज्योमेट्रिकल शेप है, तो ज्योमेट्रिकल शेप में ये है कि एंजाइम पहले से शक्ल नहीं बनाता, बल्कि वो शक्ल अपनी शक्ल में चेंज लाता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, जिस तरह मैंने कोशलेन मॉडल में पहला पॉइंट लिखा है। और एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अगर रिएक्टेंट्स का एनर्जी है 100 और प्रोडक्ट्स का एनर्जी 50, प्रोडक्ट्स की एनर्जी अगर कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो वो रिएक्शन खुद बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट्स की ज्यादा एनर्जी दरकार है, तो फिर आपने रिएक्टेंट्स के साथ एनर्जी देना होगा ताकि प्रोडक्ट्स बन जाए। उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम के आने से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होता है। कोफैक्टर से इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। जो नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम खत्म करके नया चैप्टर शुरू करेंगे। बस सवाब की कबल कुछ अगरदान